टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये एक महारत्न कंपनी है और आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं तकरीबन सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो एचपीसीएल ने अपनी वेबसाइट के ऊपर आज एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें यह बताया है कि एचपीसीएल में कुछ पोस्ट पर वैकेंसीज खाली है और आज उन्हीं वैकेंसीज की बात करेंगे। टोटल 294 वैकेंसीज हैं, उनमें से हम देखेंगे कि सिविल इंजीनियर्स के लिए कितनी वैकेंसीज हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन मौका है एक महारत्न कंपनी में काम करने का, तो ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा। अभी आप अपने स्क्रीन के ऊपर फिलहाल देख रहे हो, ये एचपीसीएल का अपना वेबसाइट है, उसका ऑफिशियल होम पेज है। हम यहां पर देखेंगे ऊपर मेन्यू में एक करियर का ऑप्शन दिख रहा है। करियर पे जैसे ही आप रोल करोगे वहां पर जॉब ओपनिंग का ऑप्शन है, वहां पर मैंने क्लिक किया। जॉब ओपनिंग पर क्लिक किया तो आपके सामने उनका जो करियर ऑप्शन है, करियर पेज है, वो ओपन हो गया। यहां पर आपको दिख रहा होगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स 2022-23। ठीक है, तो ये एक 2022-2023 का जो रिक्रूटमेंट है ऑफिसर्स का, उसकी नोटिफिकेशन है। हमें इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऑप्शंस होंगे, व्यू एडवर्टाइजमेंट इन हिंदी और इंग्लिश और क्लिक हियर टू अप्लाई। तो अप्लाई करने से पहले हम इसकी जानकारी हासिल करते हैं, डिटेल्स देखते हैं नोटिफिकेशन की। तो हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, तो व्यू एडवर्टाइजमेंट इन इंग्लिश में मैंने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया तो आपके सामने इसकी पीडीएफ फाइल ओपन होगी इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके सामने जो है इसकी पीडीएफ फाइल ओपन हो गई। पहले इन्होंने अबाउट अस यानी अबाउट जो एचपीसीएल है उसके बारे में कुछ लिखा है चीजें, वो आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपके पास होनी जरूरी भी है। तो पूरे डिटेल में मैं इस नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ूंगा, ये थोड़ी लेंथी नोटिफिकेशन है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप लोगों के लिए, एप्लीकेशन के लिए, वही मैं बातों को फोकस करूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें आप छोटी मोटी चीजें जो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा आराम से। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर इन्होंने जो है ये इनविटेशन दिया है या जो नोटिफिकेशन दिया है इसके लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स दी है। सबसे पहले यहां पर देखिए कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कब से ये लोग एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज यानी 23 जून 2022 से ही इसकी जो एप्लीकेशन की डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप इसकी वेबसाइट पर जाके अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को फिलअप करके सबमिट कर सकते हो। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट क्या है तो वो भी आप देख लीजिए, 22 जुलाई 2022। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लीजिए, दो आपकी डेट है, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई पोजीशंस, एलिजिबिलिटी, क्राइटेरिया एंड वैकेंसी के स्नैपशॉट क्या क्या है। ये टेबल आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पोजीशन डिफरेंट है। हम जो है हमारे सिविल इंजीनियरिंग पोजीशन पर ही फोकस करेंगे। सिविल इंजीनियरिंग पोजीशन है, यहाँ पर E2 ग्रेड है। E2 ग्रेड तय करेगा आपकी सैलरी को। ठीक है, जनरली जो E2 ग्रेड के जो लोग होते हैं यहाँ पर लगते हैं पोस्ट पर, उनकी सैलरी 50,000 से 1,60,000 की होती है। ठीक है, तो E2 ग्रेड की पोजीशन है सैलरी के हिसाब से। वैकेंसीज अगर देखा जाए तो 25 टोटल 25 नंबर्स ऑफ वैकेंसीज है और 22 जुलाई को जो आपकी उम्र है वो 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम एज इन इयर्स, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। उसके अलावा एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन कह सकते हैं इसको, वो है 4 साल फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी बीई या बीटेक अगर आपने कर रखा है कंप्लीटली तो इसके लिए आप एलिजिबल हो। डिप्लोमा वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मिनिमम एक्सपीरियंस की कोई यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी, पोजीशंस और उनकी वैकेंसीज के बारे में आपको मैंने बताया। उम्मीद आपको पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आप लोगों के लिए इस नोटिफिकेशन में और क्या खास है जो आप ध्यान रखना आपको चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये जो सारी चीजें थी, ये अलग अलग जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में ही थी चर्चा, मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि भाई इंजीनियरिंग फंक्शंस क्या होंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, मैकेनिकल के लिए जो एलिजिबल डिग्री एज मेंशन इन डिग्री सर्टिफिकेट मैकेनिकल और मैकेनिकल प्रोडक्शन। ठीक है, अगर आपकी डिग्री के अंदर ये कहा गया है कि आप दर्शाया गया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होगे। अगर इलेक्ट्रिकल कोर डिसिप्लिन की बात करें तो डिग्री के अंदर अगर आपको इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वहां पर दर्शाया गया है तो भी आप एलिजिबल हो। तो इसी तरह से सिविल है, इसलिए हमारी डिग्री के अंदर भी सिविल ही दर्शाया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तभी हम एलिजिबल होंगे। ओके, चलिए, तो ये हमारे जो इंजीनियरिंग फंक्शंस है उसके बारे में बात हो गई। अब यहां पर मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन क्वालिफाइंग डिग्री, यानी आपकी जो डिग्री आपने कंप्लीट की है उसके जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है, मिनिमम जो परफॉर्मेंस आपका रहा है उसकी भी यहां पर एक लिमिट दे रखी है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉ वगैरह की हम बात नहीं करेंगे। ऑल अदर पोजीशन में सिविल इंजीनियरिंग पोजीशन आ जाती है। तो यहां पर अब अगर आप एक ओपन कैटेगरी से हो तो आपको मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स से आपकी डिग्री कंप्लीट की हुई होनी चाहिए। और अगर आप किसी और कैटेगरी यानी SC ST वगैरह
कैटेगरी से आते हो तो आपको 10% का रिलैक्सेशन है, यानी आपके लिए मिनिमम मार्क्स की जो रिक्वायरमेंट है वो 50% है। ओके, तो ये आपकी मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट हो गई। अब वर्क एक्सपीरियंस की बात की जाए तो क्योंकि हमने ऊपर ही देखा कि सिविल इंजीनियर्स के लिए वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, तो ये पूरा जो टेबल है हमारे किसी काम का नहीं है। जो बाकी पोजीशंस है उनके लिए ये वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट थी, तो वो लोग इसको पढ़नी चाहिए। अगर सिविल इंजीनियर हो तो आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सिलेक्शन की जो प्रोसेस है शॉर्टलिस्टिंग की, वो क्या है ये जान लीजिए, ये बहुत खास है। तो यहां पर सिलेक्शन की अगर बात की जाए तो देखिए, सिलेक्शन के लिए आपको एक तो आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, जो भी लोग अप्लाई करेंगे उनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ग्रुप टास्क होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, और उसके बेसिस पर आपको फाइनलाइज किया जाएगा, ठीक है। आपकी अगर बात की जाए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए आपके लिए उसमें दो सेक्शन होंगे, एक तो टेक्निकल और एक तो नॉन टेक्निकल, ठीक है। नॉन टेक्निकल के अंदर आपका जनरल एप्टीट्यूड वगैरह आएगा, ठीक है, और टेक्निकल के अंदर आपके जो कोर आपकी फील्ड है उसके रिलेटेड सवाल हो गए, ठीक है। एक बार आप सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हो, पास कर लेते हो, तो उसकी मेरिट के आधार पर आपको फिर आगे अपने डॉक्यूमेंटेशन की जो वेरिफिकेशन वगैरह है, अपलोड वगैरह करने के लिए, वो आपको कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है आपकी सीबीटी के मेरिट के बेस पर आपको पर्सनल इंटरव्यू या ग्रुप टास्क के लिए आगे बुलाया जाएगा, और फिर आगे आपकी प्रोसेस को, सिलेक्शन की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। और ये सारी अपडेट आपको इन्हीं की वेबसाइट पर अपडेट करती रही जाएगी, ठीक है। तो आपको एचपीसीएल की अपनी वेबसाइट को जो है सिलेक्शन के दौरान पूरी तरह से फॉलो करना है, वहां पर सारी अपडेट्स आपको दी जाएगी, ठीक है। चलिए, अब यहां पर देखिए, ये आपको जो पे स्केल होगा वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। हम सिविल इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं तो ये E2 ग्रेड है। वहां पर हमने पहले ही टेबल में देखा था कि सिविल इंजीनियर की जो सैलरी ग्रेड होगा वो E2 ग्रेड होगा। तो E2 ग्रेड के लिए मैंने आपको बताया था 50,000 से लेकर 1,60,000 का पे स्केल होता है। यानी सीटीसी अगर बात करें तो कंपनी आपके ऊपर हर साल जो है 16,26,000 रुपए खर्च करेगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा आपको कुछ अलाउंस वगैरह वो जो होते हैं गवर्नमेंट के नॉर्म्स की तरफ से, वो तो आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जाम होता है वो भी आपको करना होगा, वो उसमें भी आपको अपीयर करना पड़ेगा, मेडिकल टेस्ट भी अपना करवाना पड़ेगा। जो नॉर्म्स के मुताबिक जो मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं वो भी आपको यहां पर पूरे करने पड़ेंगे, ठीक है। प्लेसमेंट और पोस्टिंग की अगर बात की जाए तो इनकी जो सब्सिडियरी कंपनीज या जो भी विभाग होते हैं, जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, जहां पर भी आपको ये पोस्ट करने की जरूरत पड़े, इनकी जो ज्वाइंट वेंचर वगैरह होते हैं और कोई भी इनके डिपार्टमेंट है एचपीसीएल के, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर हो या अब्रोड में हो, आपको जहां पर भी ये पोस्ट करना चाहे वहां पर ये पोस्ट कर सकते हैं। एचपीसीएल के डिवीजन, डिपार्टमेंट, सब डिवीजन या इनके सब्सिडियरी कंपनी, ज्वाइंट वेंचर, जहां पर भी आपकी जरूरत पड़ेगी वो आपको वहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपका जो रिटेंशन या प्रोबेशन पीरियड रहेगा उसकी बात की गई है, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हो कि भाई आपको पहले 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा, उसके बाद आपको फाइनलाइज किया जाएगा, ओके। उसकी डिटेल्स भी आपको यहां पर बताई गई है। उसके अलावा यहां पर देख सकते हो कि जो रिजर्वेशंस या कंसेशन वाले जो रिलैक्सेशन जो कैटेगरी से लोग आते हैं उनके लिए यहां पर रिलैक्सेशन भी दे रखे। आप अगर उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये आप जो है ध्यान से पढ़ लीजिएगा पूरा सेक्शन, ठीक है, रिलैक्सेशन का, ओके। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो ये भी अभी भी वही रिलैक्सेशन वाला ही टेबल है। हाँ, एप्लीकेशन फीस और प्रोसेस वगैरह। अच्छा, एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, फीस मैं आपको आगे बताता हूं। तो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या करनी है आपको, कैसे उसको भरना है, कहां पर फिलअप करना है, कहां से अप्लाई करना है। तो देखिए, ये एप्लीकेशन वैसे तो उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है आज से ही, यानी 23 जून से ही शुरू कर दिया है और 22 जुलाई इसकी आखिरी डेट होगी। आपको कैसे अप्लाई करना है तो एचपीसीएल की वेबसाइट पर जाकर मैं आपको बता देता हूं। चलिए, ये करियर पेज है उनका, और करियर पेज के अंदर जो करंट ओपनिंग थी वहां पर हमने देखा, यहां क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करना है। क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करते ही आपको जो है इसका एक नया पेज ओपन होगा। नया पेज ओपन होते ही यहां पर आपको सबसे पहले तो साइन अप या रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर आप पहली बार आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने पहले से ऑलरेडी यहां पर लॉगिन कर रखा है, रजिस्टर कर रखा है, डायरेक्ट आपको लॉगिन करना है। तो यहां पर रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको आगे की प्रोसीजर बढ़ानी है, ठीक है। तो यहीं से आपको अप्लाई करना है। सारी जो एप्लीकेशन के डेटा या उसमें इंफॉर्मेशन वहीं आपको फिलअप करने हैं। जो डॉक्यूमेंट वहां पर अपलोड करने के लिए मांगे जाएंगे वो डॉक्यूमेंट एज इट इज वहां पर अपलोड करने हैं, ठीक है। और आपकी फर्दर जो प्रोसेस रहेगी वो भी आपको आपके मेल के द्वारा और उस वेबसाइट के द्वारा ही बताई जाएगी, ओके। ये बात तो आपको ध्यान रखना है। चलिए, और जो भी एप्लीकेशन के अंदर आप इंफॉर्मेशन फिलअप करोगे वो इंफॉर्मेशन आपकी सही और करेक्ट होनी चाहिए। अगर आप कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन ऐसी वहां पर फिलअप करोगे जिससे आप बिलोंग नहीं करते हो तो हो सकता है ये आपकी नोटिफिकेशन को रिजेक्ट कर दे, और अगर जरूरत पड़े तो आपके अगेंस्ट कुछ वो लॉ या जो कुछ उनके एक्शंस होते हैं वो भी ले। तो ये बात का ध्यान रखिएगा।
अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो देखिए, आप अगर एक जनरल कैटेगरी से आते हो, एप्लीकेशन ओपन कैटेगरी से आप दे रहे हो, तो आपको 1180 यानी 1180 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है। अगर आप SC ST कैटेगरी वगैरह से आते हो तो आपको यहां पर कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है। और ये जो ऑनलाइन पेमेंट वगैरह की जो फीस वगैरह की जो प्रोसेस है, ये भी सारी ऑनलाइन ही रहेगी। एप्लीकेशन एक बार आपने डॉक्यूमेंट वगैरह आपके सबमिट कर दिए, उसके बाद एट दी एंड आपको फीस पे करनी पड़ेगी। फीस पे हो गया तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये होना चाहिए, यूर ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। जब तक कंप्लीटेड नहीं होता तब तक आपकी जो एप्लीकेशन है वो पूरी तरह से सबमिट नहीं होगी। ठीक है। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। और अगर आपको कहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो इनका अपना जो हेल्प पोर्टल है, आप वहां से भी इनको मेल कर सकते हो। अपनी जो भी क्वेरीज हो वो आप career@hpcl.in पर आप अपने मेल को वहां पर शेयर कर सकते हो, ताकि आप उनसे मदद हासिल कर सको। ठीक है। तो ये चीजें हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो भी आप फीस पे करोगे ये रिफंडेबल नहीं है, ये नॉन रिफंडेबल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके अलावा कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस, मैं चाहूंगा कि इन जनरल इंस्ट्रक्शंस को आप खुद 1 by 1 पॉइंट बाय पॉइंट पढ़िएगा ध्यान से। इस पूरी एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। HPCL की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आप सभी पॉइंट्स को 1 by 1 आराम से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इंग्लिश समझने में दिक्कत आती है तो गूगल ट्रांसलेट का यूज करके आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है। तो यही थी HPCL की तरफ से लेटेस्ट वैकेंसी की जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और वैकेंसीज के अंदर आप अप्लाई भी करोगे। पिछली जो वैकेंसी मैंने बताई थी आपको कोल इंडिया के अंदर, उसमें तो गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट हो रहे थे, लेकिन यहां पर गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे हैं। तो जिन्होंने गेट अपीयर नहीं किया था या जिनके गेट के अंदर मार्क्स कम आए थे, स्कोर कम आए थे या क्वालिफाई नहीं हुए थे, वो लोग अब इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन मौका है। ठीक है। तो इसी तरह से और भी ढेर सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। तो आप अगर नए हो तो हमारे इस टेक्निकल सिविल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।